हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंजाई अपने न्यूट्रिशन को कैसे गेन करता है, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप एक बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट है या पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसके अंदर हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फंजाई अपने न्यूट्रिशन को कैसे गेन करता है। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में, यानी फंजाई अपने न्यूट्रिशन के लिए किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करता है, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में, यानी फंजाई के न्यूट्रिशन में कौन कौन से वो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो फंजाई के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ कैल्शियम की वजह से प्रभावित होती हैं, अफेक्ट होती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से फंजाई के लिए भी कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो इनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर वो इन्हें ना मिले तो इनका माइसीलियम या तो डेड हो जाएगा या कमज़ोर हो जाएगा, राइट। तो हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये जो न्यूट्रिशन होता है इसके बेस पर भी फंजाई का क्लासिफिकेशन होता है, तो उस क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, उसके आउटलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे और सभी टर्म जैसे सेप्रोफाइट के बारे में, पैरासाइटिक फंजाई के बारे में, सिम्बियोटिक फंजाई के बारे में, प्रीडिसेस फंजाई के बारे में, इन सबको अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके नोट्स भी बनाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने कवर किया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। फंजाई से रिलेटेड और भी मैं कई सारे टॉपिक्स कवर कर चुका हूं। इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद आप लोग नोट डाउन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से वो लोग फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जिसके बेस पर वो अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से कर लेते हैं, राइट। यानी मैं सिंपली कहूं तो हरे पौधे क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा खुद से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन ये जो फंजाई होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेंगे और अपने फूड का फॉर्मेशन भी ये खुद से नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये अपने भोजन का निर्माण प्लांट होकर भी नहीं कर पाते तो ये किस चीज पर निर्भर रहते हैं, ये अपने फूड को कहां से गेन करते हैं। तो स्टूडेंट, फंजाई के अंदर हेट्रोट्रोफिक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है, राइट। यानी कि ये अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स या प्लांट या किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं उन्हें कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफ्स। तो फंजाई भी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। इसमें सेप्रोफाइट, पैरासाइट, सिम्बियोटिक, प्रीडेसियस ये सब आ जाता है। इन सभी टर्म्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए स्टूडेंट, अब आप लोग यहां पर नोट डाउन करेंगे। लैकिंग क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल अब्सेंट होने की वजह से द फंजाई आर अनेबल टू फोटोसिंथेसाइज, यानी कि ये जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को शो नहीं कर पाते और ये कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ऑर्गेनिक फूड मटेरियल खुद से नहीं बना पाते जैसे कि ग्रीन प्लांट करते हैं। आपने देखा है प्लांट किंगडम के अंदर फंजाई को कहां पर रखा गया है, थैलोफाइटा के अंदर रखा गया है। थैलोफाइटा के अंदर एक और ग्रुप आता है जो कि है एल्गी, लेकिन एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से कर लेते हैं, लेकिन फंजाई में एब्सेंट रहता है जिसकी वजह से ये अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से नहीं कर पाते। इकोलॉजिकल टर्म्स के अंदर जैसे यदि मैं कहता हूं कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से नहीं कर पाता और दूसरों पर निर्भर रहता है तो इकोलॉजिकल टर्म्स में उसे कंज्यूमर कहते हैं। ग्रीन प्लांट जो अपने लिए खुद का फॉर्मेशन कर लेते हैं फूड को तो उसे हम बोलेंगे प्रोड्यूसर्स। इसके बाद नोट डाउन करेंगे दे आर दस हेट्रोट्रॉफिक। यहां पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लेंगे। दस हेट्रोट्रॉफिक फॉर कार्बन ऑर्गेनिक फूड कंपाउंड विच दे इन देयर नेचुरल हैबिटाट्स ऑब्टेन बाय लिविंग सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स फ्रॉम डेड और लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर वेस्ट। यानी कि ये अपने फूड के लिए जिस हैबिटाट में रह रहे हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर रहता है या कोई प्लांट रहता है या एनिमल रहता है, उस पर पैरासाइट के फॉर्म में या किसी एनिमल का वेस्ट रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनसे ये अपने फूड को गेन करते हैं। अभी हम उसको काफ़ी डिटेल में और सेपरेट तरीके से समझेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में। आखिर ये ऐसे कौन से वो मेन कंपोनेंट है जिसको यूज करते हैं फंजाई। द फंजाई यूटिलाइज बोथ, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी यूज करते हैं और इनऑर्गेनिक मटेरियल को भी यूज करते हैं सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिएंट सप्लाई, ठीक है। अपने न्यूट्रिएंट के लिए ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल को यूज करते हैं।
अब हम बात करते हैं अगर इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में, यानी वो कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि फंजाई के न्यूट्रिशन में आवश्यक होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच फंजाई मेक यूज फॉर, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, या इसके अलावा सल्फर होता है, या कॉपर है, मोलिब्डेनम है, आयरन है, जिंक है। ये कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो फंजाई के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड बाय सम फंजाई, कुछ फंजाई में कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है बट सभी में रिक्वायर नहीं होता है। दीज एलिमेंट्स विच फंजाई रिक्वायर एज फूड एज टर्म्ड द एसेंशियल एलिमेंट्स, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं जो कि फंजाई के फूड के लिए इसेंशियल होते हैं उन्हें कहा जाता है इसेंशियल एलिमेंट्स, यानी आवश्यक होते हैं, बहुत ज़रूरी रहते हैं। Some of this the fungi need extremely small trace amount and other in comparatively larger amount, यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर रहते हैं लेकिन कुछ लार्जर अमाउंट में रिक्वायर रहते हैं। द फंगल ग्रोथ इज एडवर्सली अफेक्टेड और द फंगस फेल टू ग्रो इफ एनी वन इसेंशियल एलिमेंट्स इज लैकिंग इन द कल्चर मीडियम, यानी कल्चर मीडियम के अंदर अगर हम किसी माइसीलियम, किसी फंजाई के माइसीलियम को ग्रो कर रहे हैं, अगर हमने किसी भी एलिमेंट्स को कम कर दिया तो हम वहां पर देखते हैं कि इनमें अफेक्ट आ जाता है, यानी किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट आ जाता है, फंजाई जो है वो ग्रो नहीं कर पाता, फेल हो जाता है ग्रो करने में, राइट। तो ये हमने इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में देखा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट न्यूट्रिशन के बेस पर फंजाई का क्लासिफिकेशन। मैंने आपको कहा कि ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। तो इसमें नंबर फर्स्ट कैटेगरी आती है सेप्रोफाइटिक। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है स्टूडेंट, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर आप लोग ए लिख लेंगे, ए सेप्रोफाइटिक, राइट। सेप्रोफिटिक फंजाई वो फंजाई होते हैं जो अपने फूड को डेड ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट रहता है, या मशरूम है, या पेनिसिलियम है, या म्यूकर है। ये सब सेप्रोफिटिक फंजाई का एग्जांपल रहता है। ये लोग डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपने फूड को गेन करते हैं। लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स, एक होते हैं ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट। यहां पर मैं आपको ये बता दूं, फैकल्टेटिव का मतलब आप लोग ये समझ लीजिए कि वो फंजाई जिनके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स में क्या होता है, यूजुअली ये अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए, अपने नरिशमेंट को ऑब्टेन करने के लिए लिविंग मैटर का यूज करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट, ये जो है अपने नरिशमेंट के लिए डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को भी यूज करते हैं। लेट मी रिपीट अगेन, एक बार फिर से स्टूडेंट में रिवाइज कर दूं ताकि ये आपको समझ में आ जाए। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट फंजाई वो फंजाई होते हैं जो यूजुअली ज्यादातर जो है ये अपने फूड के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ही डिपेंड रहते हैं, ठीक है। लिविंग जैसे एनिमल है या प्लांट है, उनके ऊपर निर्भर रहते हैं, उनसे अपने फूड को गेन करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई नहीं मिल पाता, तो ऐसी स्थिति में ये लोग डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का भी यूज करते हैं, यानी कि इनके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, इसीलिए इन्हें फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स के अंदर रखा गया। अब दूसरे ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट ऐसे फंजाई जो सिर्फ और सिर्फ ग्रो करते हैं ऑर्गेनिक मैटर पर, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है सिर्फ उन्हीं पर ये ग्रो कर सकते हैं। ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, ये जो है सिर्फ और सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से ही अपने फूड को गेन कर सकता है, इसलिए हम इसे कहेंगे ये कंप्लीटली डिपेंड रहता है सिर्फ और सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मैटर पर सर्वाइवल के लिए। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। कई बार 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम पेपर के रिटर्न कॉपी में आपसे पूछा भी जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट एंड ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है या डिस्क्राइब करना है। उसके बाद हम बात करें पैरासिटिक फंजाई के बारे में। इसके अंतर्गत वो फंजाई आते हैं जो अपने फूड को, यानी अपने नरिशमेंट को गेन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनसे फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। एक तरीके से वो जो एनिमल्स है वो इनके लिए होस्ट बन जाता है, तो ये अपने होस्ट से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके अंतर्गत आ जाते हैं पैरासिटिक, और ये काफ़ी डेंजरस भी होते हैं। ह्यूमन के अंदर भी पाए जाते हैं, अदर एनिमल्स में डिजीज भी कॉज करते हैं, तो ये सब आ जाते हैं पैरासिटिक फंजाई। अब ध्यान रहे कि पैरासिटिक के अंदर भी इसको 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है, फैकल्टेटिव पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट की अगर हम बात करें तो नॉर्मली इसके अंतर्गत वो फंजाई आते हैं जो ज्यादातर यूजुअली ये क्या करते हैं, सेप्रोफाइट की तरह अपने जीवन का व्यापन करते हैं, यानी कि एक तरीके से डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर ये लाई करते हैं अपने फूड के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए। लेकिन कई बार अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलता है तो ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी इन्फेक्ट करके अपने नरिशमेंट को गेन कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसको फैकल्टेटिव पैरासाइट कहा, क्योंकि इसके पास ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन ये जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट जो कि ग्रो करता है सिर्फ और सिर्फ लिविंग टिश्यूज पर, ठीक है,
यानी इसके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाने का। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है या डिपेंड रहता है लिविंग टिश्यूज पर, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो। राइट, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं सिम्बायोटिक के बारे में। सिम्बायोटिक की कैटेगरी में या सिम्बायोटिक टाइप का जो नरिशमेंट है वो भी फंजाई शो करते हैं। अब कौन से फंजाई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं माइकोराइजा की बात करूं या लाइकेन्स की बात करूं, तो लाइकेन्स की स्ट्रक्चर में आप लोगों ने सिंपली देखा होगा कि उसमें फंगल कंपोनेंट भी मौजूद होता है, एल्गल कंपोनेंट भी मौजूद होता है। फंगल क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है या मिनरल एंड सोल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है। किसके लिए, एल्गी के लिए। एल्गी क्या करता है, एल्गल जो कंपोनेंट होता है, अब चूंकि उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके फूड का फॉर्मेशन करता है। तो ये दोनों एक तरीके से एसोसिएशन में रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करते हैं। राइट, तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये जो फंजाई होते हैं ये सेप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन गेन करते हैं, पैरासिटिक टाइप का न्यूट्रिशन गेन करते हैं, सिम्बायोटिक टाइप का भी न्यूट्रिशन गेन करते हैं। लास्ट आता है प्रीडेशियस फंजाई। आप लोग सोच रहे होंगे प्रीडेशियस क्या है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पौधे भी किल करते हैं, एनिमल की तरह पौधे भी हत्या कर सकते हैं अपने फूड के फॉर्मेशन के लिए या भोजन के लिए। इसका एग्जाम्पल है प्रीडेटरी फंजाई। बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या ज़्यादातर निमेटोड्स को, जो फाइलम निमेटोडा के अंदर पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनको एक तरीके से ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। प्रीडेशियस फंजाई के अंदर स्टूडेंट वो कैसे कैप्चर करते हैं, कैसे ट्रैप करते हैं, कैसे वो किल करते हैं और कैसे फिर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इनके अंदर क्या है, जो हाइफी इतनी मॉडिफाइड रहती है, कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में इनकी जो हाइफी है मॉडिफाइड रहती है, जो एकदम से पकड़ लेती है किसी निमेटोड को या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और पकड़ करके उसको किल कर देती है, यानी उसको जान से मार देगी और मारने के बाद उसको डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी फंजाई अपने न्यूट्रिशन को गेन करता है। तो आपने स्टूडेंट सिंपली देखा कि नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर फूड के लिए कितनी ज्यादा लड़ाई हो रही है कि एक दूसरे की हत्याएं तक हो जाती हैं, किलिंग तक हो जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल फंजाई नहीं है, और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो कि ऐसे एरिया में उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन बहुत कम रहता है, तो वो अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किसी इंसेक्ट को मार के खा जाते हैं। और यहाँ तक कि वो पौधे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कोई पदार्थ, कोई सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं और उस सिक्रेशन से अट्रैक्ट होकर जैसे ही कोई इंसेक्ट वहां पर जाता है, वो पौधे तुरंत उसको ट्रैप करके मार के खा जाते हैं, जिससे उनकी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से आप ह्यूमन का भी एग्जांपल ले लीजिए। इवन चाइना को अगर आप देखें तो उन्होंने तो बिल्कुल ज्यादा चाउ माउ लोगों ने हद कर रखी है, किसी भी एनिमल्स को खा लेते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने फंजाई को न्यूट्रिशन के बेस पर क्लासिफाइड किया। अब हम इन टर्म्स को लिखवाते हैं। चलिए स्टूडेंट फटाफट हेडिंग डाल लीजिए सेप्रोफिटिक फंजाई। इन सभी टर्म्स को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब आपको सिर्फ नोट डाउन करना है। सेप्रोफिटिक फंजाई क्या होते हैं? फंजाई ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेड मटेरियल। ऐसे फंजाई जो अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेड मटेरियल से, उसे कहा जाता है सेप्रोफिटिक फंजाई। समटाइम्स इन्हें हम सेप्रोब्स भी बोलते हैं। दीज फंजाई रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन एंड रिसाइकलिंग प्लांट एंड एनिमल मटेरियल। स्टूडेंट जितने भी एनिमल्स मर जाते हैं और उन्हें कोई दूसरा कंज्यूमर आकर नहीं खाता, या फिर ऐसे प्लांट जो कि सड़ करके गिर जाते हैं या फिर बहुत सारे पत्ते गिर जाते हैं, तो उनको ब्रेक डाउन करके उन्हें रिसाइकिल करने का काम भी सेप्रोफिटिक फंजाई का ही होता है, राइट। और रिसाइकिल करके अपने नरिशमेंट को भी गेन कर लेते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स, नंबर सेकंड ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स। अब ये जो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स होते हैं ये पार्शियल सेप्रोफाइट्स होते हैं। इसका मतलब क्या है? यूजुअली ऑब्टेन इट्स नरिशमेंट फ्रॉम लिविंग मैटर। यानी ये जो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स होते हैं ये जनरली क्या करते हैं, ये लिविंग मैटर से अपने नरिशमेंट को गेन करते हैं। बट समटाइम इट कैन ऑल्सो ऑब्टेन इट्स नरिशमेंट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। बट कभी कभी क्या होता है, अगर लिविंग मैटर अवेलेबल ना हो तो ये अपना नरिशमेंट गेन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिलगो टोलिपोस्पोरियम। नंबर सेकेंड आता है ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स। ऐसे फंजाई दैट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द डेड मैटर फॉर देयर सर्वाइवल। ये ऐसे फंजाई है जो पूरी तरह से निर्भर हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, इनके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे फंजाई को रखा गया है ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स के अंदर, जो फंजाई सिर्फ और सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ही सर्वाइवल के लिए डिपेंड रहते हैं, अपने नरिशमेंट के लिए डिपेंड रहते हैं। हम इसे ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, फंजाई ग्रो ओनली डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड डू नॉट हैव कैपेसिटी टू इन्फेक्ट प्लांट एंड एनिमल। इनके अंदर कैपेसिटी ही नहीं होती है कि ये किसी प्लांट और एनिमल को इन्फेक्ट करके अपना नरिशमेंट गेन कर सके, जैसे फॉर एग्जाम्पल म्यूकर।
सेप्रोफिटिक फंजाई को नोट डाउन करने के बाद स्टूडेंट अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पैरासिटिक फंजाई। पैरासिटिक फंजाई क्या करते हैं? द पैरासिटिक फंजाई एब्जॉर्ब देयर फूड मटेरियल फ्रॉम द लिविंग टिश्यूज ऑफ द होस्ट। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल्स या प्लांट होते हैं जिनकी बॉडी पर ये पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं, और जिस बॉडी पर चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, वो इनके लिए होस्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस टिश्यूज के ऊपर, उस लिविंग टिश्यू से ये अपने फूड मटेरियल को गेन करते हैं, राइट, विच दे पैरासिटाइज, जिस पर ये पैरासिटाइज हैं। सच फंजाई हार्मफुल ऑफ देयर होस्ट। अब ये फंजाई जिस लिविंग टिश्यूज पर ये रह रहे हैं, ये अपने होस्ट के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ही सीरियस डिजीज कोज करते हैं। ह्यूमन के अंदर भी सीरियस डिजीज कोज करने की क्षमता रखते हैं। काफी सारे ऐसे फंजाई हैं। इसमें भी दो प्रकार है स्टूडेंट, एक तो है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, एक है फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट जैसा कि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये सिर्फ एक ही स्पेसिफिक फूड को गेन करता है। फंजाई विच ग्रो ओनली अपॉन लिविंग होस्ट टिश्यू आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट। यानी ऐसे फंजाई जो ग्रो करते हैं सिर्फ और सिर्फ लिविंग टिश्यूज पर ही, उसे कहा जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। जैसे फॉर एग्जांपल एरिसिफी। अगर हम बात करें फैकल्टेटिव पैरासाइट्स के बारे में, यूजुअली दिस फंजाई आर सेप्रोफाइट्स। जनरली तो ये सेप्रोफाइट होते हैं, बट हैव द कैपेसिटी टू इन्फेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। यानी इनके अंदर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करके उनसे नरिशमेंट गेन करने की भी कैपेसिटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कैंडिडा या एकेंथ अमीबा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट सिम्बायोटिक फंजाई के बारे में। आपने पढ़ा सेप्रोफिटिक फंजाई के बारे में या पैरासिटिक फंजाई का भी आपने नोट्स बनाया। अब हम बात करते हैं सिम्बायोटिक फंजाई के बारे में। कई बार 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में इसके बारे में पूछा जाता है। सिम्बियोटिक फंजाई या सिम्बियोसिस क्या होता है या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, कई बार 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इस टाइप के नरिशमेंट में कुछ फंजाई ऐसे भी हैं जो अदर हायर प्लांट्स के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। ये एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट पहुंचाते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर आप लोग लिखेंगे सम फंजाई लिव इन क्लोज एसोसिएशन ऑफ अदर हायर प्लांट्स वेयर दे आर म्यूचुअली बेनिफिशियल टू ईच अदर। सच रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बियोसिस। द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल आर द लाइकेंस एंड माइकोराइजा। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि लाइकेंस के अंदर फंगल और एल्गल जो कंपोनेंट होते हैं, ये आपस में एक सहचर्य, एक एसोसिएशन प्रदर्शित करते हैं, जिसमें फंगल कंपोनेंट जो होता है वो सबस्ट्रेटम से वाटर और मिनरल सोल्ट्स को एब्जॉर्ब करके एल्गल कंपोनेंट को देता है, और एल्गी क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, तो वो फोटोसिंथेसिस करके फूड को बनाता है, और वो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो ये है सिम्बियोटिक फंजाई का एग्जाम्पल लाइकेन एंड माइकोराइजा, जिसमें आपने देखा कि इस तरह से भी फंजाई सर्वाइव करता है। इसके बाद कुछ फंजाई आपको जानकर हैरानी होगी, और मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, कुछ फंजाई प्रीडेटर होते हैं, शिकारी होते हैं। वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारकर खा जाते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर जाते हैं, और इस प्रकार से वो अपने नरिशमेंट को गेन करते हैं। इनके बारे में लिखेंगे स्टूडेंट, प्रीडेटरी फंजाई कैप्चर, किल एंड डाइजेस्ट अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज निमेटोड फॉर फूड। ये अपने फूड को गेन करने के लिए किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जैसे फॉर एग्जांपल निमेटोड्स होते हैं या रोटिफर्स होते हैं, उनको पकड़ते हैं, कैप्चर करते हैं, किल करते हैं और खा करके डाइजेस्ट कर जाते हैं। अब कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं, वो भी आपको लिखना है। इनके हाइफी की कुछ स्ट्रक्चर ही इस प्रकार की होती है, राइट। इस प्रकार से इनकी हाइफी की स्ट्रक्चर मॉडिफाइड है कि ये इस प्रकार से पहले पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उन्हें किल करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। उसके बारे में लिखना है आपको, द हाइफी ऑफ प्रीडेटरी फंजाई डेवलप एन एक्सटेंसिव हाइफल सिस्टम इन द सबस्ट्रेटम। द हाइफी गिव राइज टू ट्रैपिंग डिवाइस, इधर अधेसिव पेग्स, नेट्स और कॉन्स्ट्रक्टिंग रिंग्स का एक निर्माण कर लेते हैं, जिसके बेस पर ये जो रोटिफर्स होते हैं, निमेटोड्स होते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, विच आर यूज टू अट्रैक्ट एंड कैप्चर रोटिफर्स एंड निमेटोड्स। ये जो है उनको अट्रैक्ट करके कैप्चर करते हैं, पकड़ लेते हैं और उन्हें फिर डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया प्रीडेटरी फंजाई के बारे में। यानी आप लोगों ने देखा कि फंजाई शिकार करके भी अपने नरिशमेंट को गेन करता है।